हाँ जी पुत्र, अगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लिख लो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इन शॉर्ट जीपी भी कह देंगे। ठीक है, डेफिनेशन की है पुत्र कि अगर कुछ नंबर है लाइक A1 A2 A3 सो ऑन लेट्स अप टू AN-1 एंड AN। अच्छा, पहली गल कि कोई भी नंबर जीपी का जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਪੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਫਸਟ, ਥਰਡ ਮਾਈਨਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜੀਪੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਬਾਈ ਫਸਟ ਟਰਮ इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड। ठीक है, थर्ड बाय सेकेंड एंड सो ऑन लेट्स से nth बाय n-1। और अगर रेशो सेम है, ठीक है, ये जीपी होगी। और ये जी रेशो है इनू असीं कह दिंदे आ कॉमन रेशो ऑफ द सीरीज। ठीक है, जिवें आपां कहना ना कॉमन डिफरेंस उस कहने सो दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। जिदा एक पार्टिकुलर एग्जांपल समझो, जिवें 2 4 8 16 एंड सो ऑन। हुण इह देखो सैकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, रेशो 2 है। इदां हाँ जी, थर्ड बाय सैकेंड 8 बाय 4 भी 2 है। ठीक है, 16 बाय 8 एंड सो ऑन। तो इहदा रेशो अगर सेम होवे दैन वी से कि सीरीज जिहड़ी है वो थोड़ी जीपी है। और आह नंबर है दैट इज कॉल्ड द कॉमन रेशो ऑफ द सीरीज। ठीक है, अगर तुम देखो कि कॉमन रेशो यदि कितनी कढ़ी आप 2, तो जिवें AP की होंदा सी कि कॉमन डिफरेंस आ गया तो डी डी ऐड करी जाओ, अगली टर्म आती रही है। सो ये की है, तुहानूं रेशो पता लग गई। ठीक है, जिवें 2 तो वो मल्टीप्लाई करी जाओ। सो 2 इंटू 2 4, ठीक है, इंटू 2 8। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर कॉमन रेशो ਨਾਲ ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करी जावांगे तो साढ़े को अगे अगे नैक्सट टर्म आई जानी। तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि मान लो पहली टर्म A है, ठीक है, तो कॉमन रेशो R है और रेशो भी जी है नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। ठीक है, सो ना कोई भी टर्म भावें फर्स्ट टर्म है भावें विच कोई टर्म है वो भी नॉन जीरो। ठीक है, तो कॉमन रेशो भी नॉन जीरो। अच्छा, तो हुण अगर रेशो यदि R मान लो, पहली टर्म A है तो सैकेंड टर्म की होएगी, सोच के देखो A इंटू R। ठीक है, थर्ड की होएगी AR²। ठीक है, आर ना मल्टीप्लाई करी जाओ टर्म नूं, तुहाडे को अगे अगे टर्म्स आई जानी। तो आ तुहाडी फर्स्ट टर्म है, दिस इज द सैकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। एंड अगर तुसीं पैटर्न देखो, ठीक है, हालांकि फार्मूला प्रॉपर बना के भी कर सकते, बट इत्थे सीधा नज़र आ रहा है जिवें सैकेंड टर्म है तो की है R दी पावर 1 है ना, तो थर्ड तो 2 है, एक एक घट है ना, तो फोर्थ तो 3 है। तो जी nth टर्म होएगी यदि A तो पाई है, कुछ होएगा R दी पावर n-1। So that is the nth term or general term of the series. So an is equal to a r raised to power n-1। This is the formula for the general term, nth term, last term, जो मर्जी कह लो। ठीक है, फिर an is the nth term और we can say last term। अगर last term लइए, a की है बेटे फर्स्ट टर्म, ठीक है, r की है उसकी कॉमन रेशो, ठीक है, एंड n है वो वाली टर्म जी आप गल कर रहे हैं। सो nth टर्म जी आप गल कर रहे हैं। ठीक है, सो AP वांगू हो गया, वो की सीगा A प्लस n-1 इंटू डी। ये चार चीज़ां, एक लास्ट टर्म, एक पहली टर्म, कॉमन रेशो ते नंबर ऑफ टर्म। तो चारां वेरीएबल चो तीन सानू पता होगे तो चौथा कढ़ लांगे। ठीक है, सो जे तो मैनू फर्स्ट टर्म पता है, A पता है, R पता है, रेशो पता है, तो मैं 10वीं टर्म चाहिए N पता है, तो वो टर्म आ जाएगी। या उल्ट होएगा, वो टर्म पता होएगी, 20वीं टर्म देती, ठीक है, वो टर्म देती, सॉरी पूछेगा किनवी टर्म है, तो वो च आपां नूं N कढ़न वास्ते कह देगा। ठीक है, जिदा मैं उपर जी एग्जाम्पल ली ना, आ फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। nth टर्म इज AR दी पावर n-1। जिदा हुण आप एग्जाम्पल लिसी ना, पहला जस्ट इनू एक बार एक्सप्लोर करिए। 2 4 8 लच्छे, मान लो मैं कहां कि 64। इफ आई से कि चलो पहला रिवर्स चलते हैं, मैं कहां इसकी सिक्स टर्म लभो। ठीक है, फाइंड आउट दी सिक्स टर्म ऑफ दिस। तो हुण A पता लग गया अपन 2। ठीक है, और रेशो कितनी आ गई, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 4/2 इक्वल टू 2। सो मेरे को फर्स्ट टर्म आ गई, मेरे को रेशो आ गई, और मैंने फार्मूला पता है कि nth टर्म सिक्स टर्म इज A R दी पावर 6-1।
ठीक है। सो देयरफॉर ए कितना बेटे 2 इंटू रेशियो भी 2 है 2 दी पावर हाँ जी 5 सो दैट इज इक्वल टू 64 सिंपलीफाई कर लो ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब मैनू अगर रेशियो पता लग गई पहली टर्म पता है तो मैं कोई भी टर्म कर सकता 6वीं 10वीं 12वीं nth mth है ना वट एवर टर्म कैन बी कैलकुलेटेड। रिवर्स सोचते हैं अगर वो कहता है कि 64 कहता सीरीज देती 2 4 8 सो ऑन डॉट डॉट पा के कहता आ सीरीज है। अच्छा ये मगर उन्हें टर्म नहीं पाया उन्हें आ वो वाली टर्म दी है ऐसा नहीं कह रहा कि 64वीं टर्म लभो कहता 64 तक क्या सीरीज ठीक है। सो फाइंड आउट क्वेश्चन है फाइंड आउट दी नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है। सो हुण की है सानू सानू नहीं पता किनवी टर्म है तो की करिए सो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n मान लिया nth टर्म है तो अगर nth टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a r दी पावर n माइनस 1 ठीक है। सो nth टर्म हुण सानू पता है ये चाह n नहीं पता च nth टर्म पता है 64 सो एच आप प्लग इन करिए और प्लग इन करके थोड़े कोल आर ते एन सॉरी एन दी वैल्यू आ जाएगी सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 64 is equal to a into r which is nothing but 2 the power n minus 1 इथे बेस सेम ही है ठीक है तो इथे आ जाएगा 2 the power 1 plus n minus 1 2 raised to power 1। अच्छा ਹੁਣ एक चीज़ का ख्याल रखना है जनरली क्योंकि पावर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n तो राइट हैंड साइड ਨੂੰ ਵੀ ट्राई टू थिंक ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖਦੇ ठीक है। सो 64 ਜਿਹੜਾ ਹੈ दैट इज 2 raised to power 6 ठीक है। सो मैं फिर कहदा कि ਜਿਹੜਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖ ਲਓ तो ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ एक्सपोनेंट भी सेम होने देयरफॉर n इक्वल टू 6 ठीक है। n निकल समझ आ गई बेटे। सो ਇਹਦਾ मतलब दोनों चीज़ां हो गई कि अगर टर्म चाहिए है तो टर्म कर लांगे दूजा कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ लास्ट टर्म पता है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स भी कट सकते हैं ठीक है। और जनरली ए पी आप की लवांगे हाँ जी जी पी सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड अप टू लेट्स से ए आर दी पावर n माइनस 1 ये nth टर्म होगी थोड़े को नंबर ऑफ टर्म n है। अच्छा ये नोट्स लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट नंबर 1 पहला तो आही नोट है कि अगर आप कहे जी वो टेक फ्यू नंबर्स टेक अ जीपी तो वी कैन टेक ए आर स्क्वायर अप टू ए आर दी पावर n माइनस 1 ठीक है। सेकंड नोट है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड और रेज टू पावर सम नंबर ठीक है सम नंबर टू ईच टर्म ऑफ जीपी ठीक है। सम नंबर का नंबर है सेम होना चाहिए ठीक है। वी मल्टीप्लाई डिवाइड और रेज टू पावर बाय सम नंबर एंड सेम होवे टू ईच टर्म ऑफ जीपी द रिजल्टेंट इज द फाइनल सीरीज इज ऑल्सो जीपी। अच्छा जिदा कहना मैं कहा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल फिर मैं जनरल समझा देना मान लो एक मैं कहा जीपी सीरीज है 2 4 8 एंड सो ऑन सानू नज़र आ रहा है कि ये जीपी की कॉमन रेशो 2 सी है ना अगर मैं इन्होंने लेट्स से मैं कहा हाफ ना मल्टीप्लाई करता ठीक है लेट्स मल्टीप्लाई बाय हाफ तो आ कितना आएगा 1/2 सॉरी 1 एंड ये हो जाएगा हाँ जी 2 हाफ होनी साइड टर्म 4 तो वी कैन सी आ भी जीपी है ना 2/1 2 4/2 2 तो अगर किसी नंबर ना मल्टीप्लाई करांगे डिवाइड करांगे तो वो भी जीपी रहेगी जनरल समझ लें। अच्छा अगर साढ़े कोई जीपी सीरीज है आ वाली इन्हों एवं करते किसी नंबर के ना मल्टीप्लाई करता तो की हो गया के ए कोई नॉन जीरो नंबर के ना के ए आर स्क्वायर है ना सो ऑन लुक एट दिस इदी ए जीपी है कि नहीं है कि पता लगेगा रेशो चेक करो सो के ए आर बाय के ए ठीक है बिल्कुल आर आ रहा है ये तो चलो सेकंड बाय फर्स्ट है थर्ड सेकंड है के ए आर स्क्वायर एंड के ए आर सो आ कट्टा गया तो ये भी आर आ गया तो बराबर है इसका मतलब सेकंड बाय फर्स्ट थर्ड बाय सेकंड सेम है इसका मतलब भी जीपी है। ऐसे मैं डिवाइड करूँगा किसी नंबर ना वो भी जीपी आएगी समझ गल सो और जीपी आएगी मल्टीप्लाई करन दे नाल
और डिवाइड करना, और रेशो भी कॉमन रेशो भी उन्नी होएगी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਰ ਆਰ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਆ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਏ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ, ਇਹਦਾ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ, ਏ ਆਰ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਆਰ ਸਕੁਆयर ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਏ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ, ਏ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ ਐਂਡ ਆਰ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ, ਏ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਐਨ ਐਂਡ ਆਰ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ 2 ਐਨ ਸੋ ਔਨ। तो ए ਹੁਣ जीपी है कि नहीं चेक करते हैं। हाँ जी, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि कट के आर इस पर एन आ गया। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ करो थर्ड बाय सेकंड, ए रेस्ट पर एन आर रेस्ट पर 2n बाय ए रेस्ट पर एन आर रेस्ट पर एन, सो ये भी कितना आएगा आर रेस्ट पर एन 2n माइनस एन, तो रेशो सेम आ गई और वो कितनी आई आर रेस्ट पर एन। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, अगर पहली सीरीज़ की रेशो आ रहा तो ये जिन्नी रेस की उन्नी वो रेशो हो जाएगी, रहेगी जीपी। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी जीपी है, अगर वो हरेक टर्म में स्क्वेयर करदा और उस जीपी की कॉमन रेशो आर है, तो जी फाइनल सीरीज़ है वो भी जीपी रहेगी विद रेशो आर स्क्वायर। अगर किसी जीपी में मैं क्यूब करदा तो फाइनल नंबर भी जीपी च रहणगे और जिहड़े कॉमन रेशो आर क्यूब हो जाएगा। सो ये तो ये नोट तुसी लिख लियो, ठीक है। ये हो गया सैकेंड नोट, पहला मैं थोड़ा लिखा थर्ड आ, ये लिख लो थर्ड नोट, दैट वाज सैकेंड। थर्ड है कि जो एपी वांगू ही कि अगर ਆਪਾਂ पहली टर्म तो इधर जाने, ठीक है, सीधी सीरीज लिखी है, एग्जाम्पल 2 4 8 16 मान लो जीपी है, इनू घुमा के लिखदा 8 16 8 4 2, तो जीपी तो जीपी हो रहेगी, बट इहदी कॉमन रेशो कितनी है तुहाडे को 2, और इहदी कॉमन रेशो कितनी हो जाएगी बेटे 8 बाय 16 1 बाय 2, ठीक है, समझे गल। और जिमें एपी च हुंदा सी कि अगे नूं जाइए तो कॉमन डिफरेंस डी है, तो घुमा के लिख दी तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाता सी। ऐदा ही अगर आप जीपी सीरीज़ लिखिए वो कॉमन रेशो आर है, तो अगर उस सीरीज़ नूं घुमा के लिख देंगे वो भी जीपी रहेगी विद कॉमन रेशो 1 बाय आर। सो इफ यू जस्ट रिवर्स द सीरीज़, सो लिख लो कि इफ वी जस्ट रिवर्स द जीपी सीरीज़, रिजल्टेंट विल बी जीपी विद कॉमन रेशो रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस। जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहा आ है जस्ट फॉर इंस्टेंस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मान लो एक जी पी है, अगर आ चार टर्म की गल करिए, इन्हों रिवर्स कर दिए ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर एंड ए, तो यू कैन सी के ये सैकेंड बाय फर्स्ट थर्ड बाय सैकेंड दैट रेशो वॉज इक्वल टू आर, ये रेशो कितनी है जी ए आर स्क्वायर बाय ए आर क्यूब दैट इज़ 1 बाय आर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करी जावांगे रेशो ना, तो अगे अगे टर्म आ जाएगी, और फ्रंट तो पहली टर्म तो एंड तक जावांगे अगर रेशो थोड़ी आर है, तो अगर सीरीज़ रिवर्स कर देंगे रेशो कितनी हो जाएगी 1 बाय आर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नैक्सट पॉइंट लिख लो कि ईवन ऑड टर्म्स वाला जिवें ए पी च भी कराया सी, अगर आ एक पूरी सीरीज़ जी पी के अंदर है, तो अगर आप टर्म्स लाइए, ठीक है, ऑन लेट्स से ऑड प्लेसिस, ऑड प्लेसिस मतलब पहली तीजी पंजवीं, तो केड़ी केड़ी आई है भी ए आर स्क्वायर, देखो ना आ ऑड वाली पहली तीजी, तीन के बाद फिर 4 आएगा ए आर 4, ठीक है, ये भी जी पी नज़र आ रही है क्योंकि रेशो देखो सैकेंड बाय फर्स्ट आर स्क्वायर, इनू इन्ना डिवाइड करो ए आर 4 बाय ए आर स्क्वायर, वो भी जी पी रहेगी, ठीक है। तो अगर ऑड प्लेसिस वाली आप टर्म चक्कीए वो भी जी पी रहेगी विद कॉमन रेशो आर स्क्वायर। अगर आप ईवन प्लेसिस वाली नंबर चक्कीए, ईवन मतलब दूजे का चौथे का छेवें का की बनया ए आर, ठीक है, ए आर क्यूब ए आर 5 एंड इफ यू लुक ये भी एक जी पी है, ये भी रेशो चेक करो दिस डिवाइड बाय दिस, हाँ जी कितना आ गया, इनू ये डिवाइड करो ये भी आर स्क्वायर आ जाए। तो मतलब अगर एक जी पी सीरीज़ है, कंक्लूजन की कह सकते हैं उसकी अगर कॉमन रेशो आर है, तो ये टर्म पिक करो तुसी अल्टरनेट चक लो, अगर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऑड टर्म्स ऑड नंबर टर्म चक्कांगे वो भी जी पी रहेगी विद कॉमन रेशो आर स्क्वायर, एंड अगर आप ईवन टर्म चक्कांगे वो भी जी पी रहेगी विद कॉमन रेशो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ का दिमाग च रखना है। और सो फिलहाल आप की कर लिया पुत्र जनरल टर्म का फॉर्मूला कर लिया, ठीक है, और एक दो चीज़ां पढ़ियां किहड़ियां
कि जीपी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, जीपी 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ 2 4 8 16 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈਟਸ ਐਡ 1 तो 3 5 9 17 ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ जीपी नहीं है, ठीक है। दिस इज 5/3 9/5, दिस इज नॉट जीपी। तो प्लस माइनस ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਉਹ जीपी नहीं रहेगी, सिर्फ मल्टीप्लाई ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ जीपी ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰਡ ਔਡ ਨੰਬਰਡ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जीपी ਹੋ ਰਹੇਗੀ, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला लिख लो, फिर आप क्वेश्चन ते आने पुत्र। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एस एन, पहला फॉर्मूला लिख लिया, फिर मैं रिवाइज करा देना, ड्राइव सॉरी करा देना, दैट इज ए r raised to power n minus 1 upon r minus 1, ठीक है। दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, a की है पुत्र फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म जिन्नियां टर्म का सम चाहिए, ठीक है। ये सम है एंड क्लियरली r शुड नॉट इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर जिहड़ा है 0 नहीं होना चाहिए, सो रेशियो 1 नहीं होनी चाहिए। एंड इफ r इज इक्वल टू 1, मतलब अगर रेशियो 1 होवे, अच्छा रेशियो 1 का मतलब क्यों है, अगर पहली टर्म a है मैं कहा रेशियो 1 है, ये मतलब अगली टर्म भी ए ही होएगी, वो भी ए होएगा अगला भी। तो अगर आ n टर्म्स है बेटे, रेशियो 1 है तो ऐड करके सम कितना आया a प्लस ए कितनी बार n ए, 3 टर्म है तो 3 है, 4 है तो 4 है। तो अगर n टर्म का सम चाहिए और रेशियो 1 है तो आंसर विल बी n ए। तो अगर आ फॉर्मूला r इक्वल टू 1 लिए ट्रू नहीं है तो इदा नहीं, इतने 1 पुट करो, इतने 1 पुट करो, 0 - 0 और 0/0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो देयरफॉर आ फॉर्मूला लावांगे अगर रेशियो कोई होर नंबर है बट 1 नहीं है, और अगर रेशियो 1 है तो सम विल बी n है, जिवें तुहानूं मैं दस्सिया, ठीक है। रेशियो 1 का मतलब नंबर सेम ही है, चली जाएंगे, ऐड कर दो, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट ड्राइव दैट क्विकली। अच्छा जीपी ले लो, सम कितना होएगा, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म हाँ जी ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म ए आर दी पावर n माइनस 1, ठीक है। एक विच होर लिख लो इत्थे ए आर दी पावर n माइनस 2 है ना, वो तो पहला वाली, सो n टर्म हो गई हैं। आ तरीका याद रखियो, एवें करते हैं कि इस सीरीज़ नूं ये नोट लिख लो कि मल्टीप्लाई विद द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी सीरीज़, इनू दोनों पासे कॉमन रेशियो ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए। हुणे तुहानूं समझ आ जाएगा क्यों कीता ते की होगा। आ सम है तुहाडे कोल, इनू असीं मल्टीप्लाई करता आर नाल, कितना मल्टीप्लाई किया, कॉमन रेशियो द सीरीज़ मल्टीप्लाई करके एक टर्म अगे स्लाइड करके लिख लो, ठीक है। अच्छा इनू मल्टीप्लाई किया तो आ गया, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਏ ਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਲਿਖੇ ਨਾ a + b + c ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a + b + c, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ a ਆਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ए आर स्क्वायर, ठीक है। नज़र आ रहा फिर बराबर बराबर ने कटने शुरू हो जाने। अच्छा अगे ही ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ तो जो भी होएगा वो अगे आ जाएगा ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ए आर ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1, ठीक है। n - 2 है और इंटू आर करांगे n - 1, और ये लास्ट टर्म है ਉਹਨੂੰ जब आर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे इस टर्म ਨੂੰ आर ਨਾਲ, तो कितना आएगा ए आर रेज़ टू पावर n, वो वाली टर्म इधर आ जाएगी। एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टर्म्स बराबर ही है, मैं घटाइयां बढ़ाइयां नहीं है। आ वाली इत्थे लिखती, आ वाली इत्थे आर नाल मल्टीप्लाई करके आ इधर आ गई तो इधर आ गई, एक शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। हुण समझ आ गया क्यों किया, क्योंकि अगर मैं माइनस करूँगा सारे नूं, ठीक है, तो की होगा, आ गया एस एन माइनस आर एस एन कॉमन 1 माइनस आर, ठीक है, इतने 1 है ना, एस एन कॉमन काट के इज इक्वल टू आ ए दिन थले कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल आ प्लस माइनस सारियां कटियां जानियां, और एक लास्ट बचेगी विद नेगेटिव साइन ए आर रेज़ टू पावर n, देयरफॉर सम आ गया, इधरों ए कॉमन काट लो 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय आ वाला नीचे ले जाओ 1 माइनस आर, ऊपरों नीचे माइनस कॉमन काट लो, वो कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। आर रेज़ टू पावर n - 1 अपॉन आर - 1, ठीक है। कई बार लिखा होंदा कि अगर आर की वैल्यू एक तो छोटी है तो आ वाला फॉर्मूला लाओ, एक तो वड्डी है तो आ लाओ, वो दैट मीनिंगलैस हमेशा लाओ, क्योंकि माइनस ही कॉमन कटा ऊपरों बेटे।
सो आ दोनों इक्वलेंट ही है, भावें आ रखो भावें आ याद रखो, ठीक है, बट R 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ तुहाडे को सम दा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि सपोज करो सीरीज़ है कोई भी 2 4 8 ਇਹਦੀਆਂ 10 टर्म ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A पता है, ठीक है, और रेशो पता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म दी होंगे, फाइंड द सम ऑफ लेट्स से 10 टर्म्स, तो S10 इज इक्वल टू A R रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 ऐदा। बाकी जब सम दे अगे डिटेल्ड क्वेश्चन करांगे तो फिर वो देखने, तो इन्ना हो गया। तो एक नोट होर लिख लो, बाकी दैट इज़ लाइक नोट नहीं तो कॉमन सेंस है कि अगर मैं कहा कि 3 नंबर या 4 नंबर जीपी च है, तो आई मीन जब भी लिखा हो कि दे आर इन जीपी, तो दैट मीन्स व्हाट रेशो सेम है, दैटफॉर सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड, सो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, याद रखियो, ठीक है। या जिमें ए पी च की होंदा सी कि कोई भी नंबर अगर 3 नंबर ए पी च तो मिडल वाला उन्होंने बिल्कुल आ नंबर मीन होंदा सी ए प्लस सी बाय 2, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੋ 2 4 8, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 and 8 into 2 16, so if we have 3 numbers are in GP, then ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ that is equal to the product of the adjacent, ठीक है। या आया कितों रेशो सेम, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन पेट करते हैं, चलो आगे पे आइए तो शुरू कर लेने। कहता है if x 2x plus 2 these are in GP, find the fourth term, ठीक है। तो पहला तो उन्हें क्या 3 नंबर GP च है, तो आंसर मेरा x की टर्म च नहीं, आंसर मैं एब्सोल्यूट देना है, कोई तो x की वैल्यू आ जाएगी कितों, क्योंकि GP च है तो मतलब रेशो सेम होएगी, therefore 2x plus 2 second term by third is equal to third by second। अच्छा हम मैं तुहानू कहना सॉल्व करो, मेजोरिटी नियाणे की करोगे, इनू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना इतने देखो ना x इंटू एक्स क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व करोगे, बट क्वाड्रेटिक बनाने की भी लोड़ नहीं है। क्यों नहीं लोड़ है, तो अगर 2 आ लिखा 2x plus 2, ठीक है, इतों 3 कॉमन कर लिया, कितना आ गया x plus 1, इतों 2 कॉमन कर लिया, x plus 1, आई कैन कैंसल दैट, वाई बिकॉज आई नो आ मैं कटता ना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, मैं ਮੰਨਿਆ कि x plus 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 नहीं है, एंड मोर ओवर दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर x plus x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ -1 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ -1 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, तो आ 0 आ जाएगा, और ਸਾਨੂੰ पता है कि कोई भी टर्म जीपी ਦੀ 0 नहीं है। मोर ओवर अगर डिनोमिनेटर है ना बेटे, इसे करके होंगे कि डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, रेशो च होंगे सेकंड बाय फर्स्ट थर्ड बाय सेकंड, सो कोई भी टर्म जीपी ਦੀ ਸਾਨੂੰ पता 0 नहीं हो सकती, इस करके x ਦੀ वैल्यू -1 तो हो ही नहीं सकती, इस करके इसे कट सकते हैं, नॉन जीरो नंबर है कट सकते हैं, ठीक है। सो हम आप मल्टीप्लाई कर लीए, so 4x plus 4 equal to 3x, so therefore x is equal to -4, समझेगा। सो पहला उन्हें कैसी 3 नंबर जीपी च है, तो जो साडा फर्ज बनता सी सेकंड बाय फर्स्ट थर्ड बाय सेकंड, और बिकॉज कैंसल हो रहे हैं और वी नो कि नॉन जीरो टर्म्स होंगे सारियां, इस करके असीं कटता, इतों साडी x की वैल्यू आ गई, जो बेटे साडे को x की वैल्यू आ गई तो की होगा, इत्थे नंबर पुट तुहाडे कोल सारी सीरीज आ जानी, सो कितनी आ गई -4, हाँ जी -8 plus 2 -6 and -12 plus 3 -9 and so on, थोड़े को सीरीज आ गई। हुण चौथी टर्म कर लो, ठीक है। सो फोर्थ टर्म a कितना आ गया -4, r कितना है, हाँ जी दिस बाय दिस, दैट इज इक्वल टू 3 by 2, सो t4 इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर 4 - 1 3, a ते r पुट कर दो, थोड़ा आंसर आ जाए, ठीक है बेटे। सो अच्छा आगे चलते हैं, कहता फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज, सोच के देखो, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो यदा मतलब की करिए, या तो कोई फॉर्मूला बनाइए फोर एंड वाली टर्म कढ़न का, या सीधा करिए कि अगर मैं इधर नू सीरीज लिखी है तो इधर नू रेशो कढ़ लीए, तो जो मैं घुमा के लिख दूंगा तो वो रेशो का रेसिप्रोकल ले लांगे। सो अगर फ्रंट इधरों जाने तो रेशो कितनी है, कैपिटल R 2/9 by 2/27, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 27/9 दैट इज 3। सो मतलब अगर इधरों सीरीज लिखी है तो रेशियो 3 है, तो अगर घुमा के मैं सीरीज उल्टा दूंगा 162 दिस एंड सो ऑन टिल लास्ट के तक 2/27 तक,
ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1/3 ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ देयरफॉर फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a, ठीक है। चलो पहला फॉर्मूला लिख लिया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाए। सो 44 इज इक्वल टू a r दी पावर, हाँ जी 4 माइनस 1। सो a कितना है 162, ठीक है। रेशो कितनी है पुत्र, इधर लिखे दैट इज 1/3 रेज टू पावर, हाँ जी 3। सो आई गेस 162 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम 3 सिंप्लीफाई कर लो 18 27 एंड 6 6 हाँ थोड़े को आ गया 6 आ गया, ठीक है। गल खत्म। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਥੀ ਟਰਮ है अच्छी होएगी। समझ गए बेटे? ओके जी अगे चलते हैं। कहना विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस। आ जीपी है तो सानू अगेन लेट द इट बी द nth टर्म, ठीक है। सो आ थोड़े को ए हो गया, रेशो कर लीए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो आ nth टर्म होगी थोड़ी, let this be an। so we know that an is equal to a r raised to power n minus 1। so वैल्यू फिल कर दिए, समझा रही गल बेटे? so is equal to a which is root 2 r which is half n minus 1। अच्छा r root 2 नीचे ले जाओ। सो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, एनो नीचे लाएगा पुत्र। 2 इंटू 5 12 इज 1 0 2 4 एंड हाफ दी पावर n माइनस 1। तो बिगिनिंग च दस्या तुहानू हुण कि आ ते 1 है, आ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सो नीचे 2, सो ये भी 2 दी पावर च लिखो। सो 2 दी पावर च 2 दी पावर सोचो केड़ी है। सो दैट इज इक्वल टू इधर लिख लिया दैट इज 2 दी पावर 10 हुंदा, ठीक है। अगर इत्थे 1/3 हुंदा कुछ तो इहदी 3 दी पावर सोचते, ठीक है। सो फाइन। सो हुण आह 2 दी पावर 10 है, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 10, देयरफॉर n इक्वल टू 11। ਇਹਦਾ मतलब आ 11वीं टर्म, ठीक है। सो वेरी सिंपल, ओके। अच्छा जिदा ਆਪਾਂ AP ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ A ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ D ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚ ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ A ਜਾਂ A ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ R। ਸੋ A ਤੇ R ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਲਏ। ਇਹਦਾ मतलब ਸਮਹਾਉ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ A ਤੇ R ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ A ਤੇ R ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਢਾਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਅ GP ਥਰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈਟ A be the first term, ठीक है, and R be the common ratio। so therefore third term कितनी होएगी, A R the power 3 minus 1 2 is equal to 24। एक रिलेशन आ गया। छेवीं टर्म A R the power 6 minus 1 5, ठीक है, that is equal to 192। दूजी याद है कि नहीं। सो AP ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ डी आ जाता सी, फिर आ जाते। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡਿਵਾਈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ A ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है, और R ਦੀ वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। सो ਇਹ 'ਚ ਕੀ है कि A फर्स्ट टर्म मान ली, R कॉमन रेशियो मान के जो रिलेशन लिख लो, देन यू कैन डिवाइड एंड गेट A एंड R। सो सेकंड 2 डिवाइड बाय 1 कर देने तो कितना आ गया कट के R 5R स्क्वायर R क्यूब एंड 192 बाय, हाँ जी कितना आ गया 24, ठीक है। सो इत्थों ਤੁਹਾਡੇ को R ਦੀ वैल्यू आ जाएगी। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ R रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू सम नंबर आ गया कोई लेट्स से 3 आ गया तो ठीक है, R इज इक्वल टू 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ठीक है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, R ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ R ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ठीक है। अच्छा कई बार ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ R ਕਿਊਬ ਸੀਗਾ ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ
चीज़ याद रखियो, ठीक है। आई होप तुहानू गल समझ आ गई। आर आ गया, ए आ गया तो आंसर आ गया। अच्छा जे लिखा हुआ ना आर क्यूब इज इक्वल टू मान लो 8 फॉर एग्जाम्पल, जिवें आ जाऊगा सॉल्व करके जो नंबर आता, ठीक है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਆ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ 8 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਿਊਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਿਖਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ 4 ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 8 ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿਊਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਈਵਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ 2 ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ -2 ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ 4 ਹੁੰਦਾ। तो अगर ते ईवन पावर है ना बेटे तो कला आ वाला नंबर नहीं आएगा, इट विल बी प्लस एंड माइनस। और च कला जो लिखा हो क्योंकि -2 का क्यूब तो -8 होएगा ना, 8 नहीं होएगा। सो मैं की कहना चाह रहा मान लो आ लिखा हो कि आर रेस्ट पर 6 इक्वल टू 64, ठीक है, या आर रेस्ट पर 5 इक्वल टू 32 लिखा है तो ठीक है, 32 हो गया 2 दी पावर 5 ऑड नंबर है, इसका मतलब आर हो गया 2 थोड़े 2 दी पावर 5 32 होएगा। 64 है दैट इज 2 दी पावर 6, ऊपर ईवन नंबर है तो आ जेड़ा नंबर है सो आर दी वैल्यू 2 भी होएगी तो -2 भी होएगी, -2 दा ईवन पावर प्लस ही आ जाएगा, -2 दी पावर 6 भी 64 आएगा। तो इस गल का ख्याल रखना है कि जे ईवन पावर है तो वो नंबर का प्लस माइनस लो, ऑड पावर है तो वो अंदर नंबर है वही वाला लेना है, ठीक है। सो let's do next problem and the in a GP find a GP for which the sum of the first two term, अच्छा पहली टर्म a मान लो, फिर अगेन कॉमन रेशियो r ते इसका मतलब फर्स्ट a है सेकंड a r हो जाएगी, कितना -4 एंड द 15th टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, कॉमन रेशियो पूछी थी, फाइंड कॉमन रेशियो। एक तैयार रिलेशन आ गया। 5th टर्म इज, ठीक है, तो मतलब a5 इज इक्वल टू 4 टाइम द थर्ड टर्म, ठीक है। चलो एक तैयार रिलेशन है। 5th टर्म क्या होगी, a आर दी पावर 4 इज 4 टाइम a आर स्क्वायर, ए कट्टिया गया आर स्क्वायर कट दो, क्यों कट्टिया क्योंकि सानू पता नॉन जीरो नंबर है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर आर की होएगा प्लस -2 के कला 2, सो +2 एंड -2, या इधर लेके आओगे फैक्टर बन गए +2 -2, तो आर दी दो वैल्यू आ गई। सो मतलब आर दी दो वैल्यू दोनों केस लावांगे। जे हुण तुसीं गलत कीता हुंदा 2 लिया हुंदा, फिर इत्थे आर दी वैल्यू 2 पुट करके तुसीं इक्को ही ए कढना सी, बट इत्थे की है दो वैल्यूज आनी है, ठीक है। सो जब कॉमन रेशियो आ गई, मुड़ के सीरीज मान लो पूछी है, देयरफॉर व्हेन आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगे अगर पूछा होंदा जब आर दी वैल्यू 2 है, इत्थे पुट करो, सो कितना आ गया 2a + a 3a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3, तो एक ते सीरीज यदि बन जाएगी, ठीक है। मेरा आप करना एक सीरीज केड़ी बन जाएगी कि जब a दी वैल्यू, सो द सीरीज 1 पॉसिबल इज -4/3, रेशियो 2 है, डबल डबल करी जाओ, सो -8/3 एनू ट्वाइस करी जाओ, ठीक है, -16/3, एक ते आंसर आ जाएगा। दूजा जब आर दी वैल्यू -2 है, वैन आर इज -2 इत्थे पुट करो, सो a -2a इज इक्वल टू -4, सो -a इज इक्वल टू -4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, ठीक है। उस केस a दी वैल्यू कितनी आई है 4, सो सीरीज 2 पॉसिबल कड़ी है 4 और रेशियो कितनी है -2, इनू -2 ना मल्टीप्लाई करो, हाँ जी कितना आएगा -8, इनू -2 ना 16, इनू -2 ना -32 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू कैन सी के अगर रेशियो नेगेटिव है तो अल्टरनेट प्लस माइनस बनती है, ठीक है। और अगर रेशियो पॉजिटिव है तो सेम साइन रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जो ए का साइन। इज क्लीयर। सो ए पी च इदा होंगे कि उदा वधी रहनियां या वधी जाएगियां या घटी जाएगियां, है ना। ये की है कि अल्टरनेट प्लस माइनस आ सकते, ठीक है। और कद आता है अल्टरनेट प्लस माइनस, व्हेन द रेशियो इज नेगेटिव, ठीक है पुत्र। चलो आ कराता है थानू नेक्स्ट, ठीक है। आई होप इन्नी गल समझ आ गई। चलो कुछ क्वेश्चन असम दे कर लेने।
कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आर नीडिड टू गिव सम दिस, मतलब सम देता है इन्ना आना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब सीरीज है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब कितनियां टर्म चाहिए, सो मान लो n टर्म्स चाहिए और ऐड करके सम कितना आ गया 120 एंड सानू फार्मूला पता है सम ऑफ n टर्म दा a r रेस्ट पर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। सो सम पता है, a पता है, रेशो पता है, n आ जाएगा। ठीक है, सो a की वैल्यू भी कितनी है 3, रेशो कितना है 3 स्क्वायर बाय 3 दैट इज 3, so let us plug in there and s sum कितना कटे 120, so 120 is equal to that is 3 r the power n 3 raised per n minus 1 upon 3 minus 1। ठीक है, so ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ simplify कर लो, so this cancels off। हाँ जी कितना आ गया 40। ठीक है, और आ कितना आ गया 2, so इधर multiply कर दो 40 ना 80 is equal to 3 raised per n minus 1, so therefore 3 raised per n is 81। तो 3 दी पावर है पुत्र, तो 81 3 दी पावर कितना होएगा, दैट बी 4, 3 raised per 4 is 81। ठीक है, सो therefore n is equal to 4। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਟਰਮ, ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ 120 ਆਏਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं दिता, ये च टर्म है वो वाली। ठीक है, तो हुण सम का फार्मूला तुहानूं पता है पुत्र कि ए आर रेस्ट पर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये लिए तुहानूं नंबर ऑफ टर्म तो चाहिए, बट वो तो पता नहीं, तो की करिए पहला सानूं फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एक कॉमन रेशो पता है, तो वो nth टर्म का फार्मूला ला के पहला नंबर ऑफ टर्म कर लिए। सो ए कितना है 2/9। ठीक है, कॉमन रेशो कितनी है बेटे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 2/9 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो ए आ गया, आर आ गया एंड nth टर्म पता है, nth टर्म इज 81/32। सो therefore पहला फॉर्मूला ला दिए, nth टर्म इज ए आर दी पावर n माइनस वन, ए तो नंबर ऑफ टर्म कटिए कितनी है, सो लास्ट टर्म इज 81/32 is equal to a which is 2/9 into r which is 3/2 raised to power n minus 1। ठीक है, इन्नी गल समझानी चाहिए तुहानूं। अच्छा हुण इहदा देखो 3/2 दी पावर है, इहदा मतलब आ इहनूं सिंपलीफाई करके ना, आ वाला सारा सिंपलीफाई करने के बाद दिस नंबर शुड आल्सो बी 3/2 दी कोई पावर, तो ठीक है 9 ऊपर ले जाओ 3 इधर, सो आ कितना 81 कितना है 3 दी पावर 4, 9 हो गया 3 दा स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करता 32 हो गया 3 दी पावर 5 इंटू सॉरी 2 दी पावर 5 इंटू 2। ठीक है, 2 दी पावर 5 इंटू 2 नीचे ले आंदा 2 दी पावर 1 एंड विच इज इक्वल टू 3 दी पावर भी 6 है तो 2 दी पावर भी 6 है, दैट इज इक्वल टू 3/2 दी पावर 6, और एक बराबर है आ इनू इधर मल्टीप्लाई किया तो इनू इधर नीचे थे आह बच जाएगा राइट साइड से 3/2 दी पावर n माइनस वन। ठीक है, मतलब वो टर्म सोचना जिहदे राइट हैंड साइड या जिहदी पावर सानू पता है, सो देयरफॉर इत्थों कितना आ गया n माइनस वन इज इक्वल टू 6, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। ये तो आप हाले नंबर ऑफ टर्म कढ़ी। ठीक है, भी ਇਹਦਾ मतलब आ लिखते आ जीपी की 7वीं टर्म बनेगी। ठीक है, जब 7वीं टर्म बन गई हुण आपां सम कैलकुलेट कर लांगे। ठीक है, आ तुसीं नोट कर लो। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ 7 टर्म्स इज a, बाकी तो बेटे वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन यू गैस कैन डू। r हो गया 3/2 दी पावर 7 माइनस 1 बाय 3/2 माइनस 1, यू कैन सिंपलीफाई दैट एंड गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा ये तो सीगा बिल्कुल सीधी जीपी पता है। ठीक है, आ कुछ क्वेश्चन करते हैं जिन्हें थोड़ा जिहा आपां नूं इनोवेट करना पै सकदा। ओके, लेट अस डू दिस फर्स्ट। कहंदा 3/5 4/5 स्क्वायर अप टू 2n टर्म्स। इथों नजर आंदा 3 3 4 4, तो सीधी जीपी नहीं है मतलब। सो की करांगे 3 3 वाली अड कर लो और 4 4 वाली अलग कर लो, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2n। ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं इनू आ वालियां कट्ठियां कर लूँगा
3/5 3/5 क्यूब, ठीक है, प्लस अगे कि बनेगी 3 हाँ जी 2 का फर्क है 5 ये अड कर लिए प्लस 4/5 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 4 वाली 4/5 4/5 पार 6 ये अड कर लिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਛਾਂਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 2n, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਣਨੀਆਂ n ਟਰਮਸ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ n ਟਰਮਸ। ਸੋ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆ ਹੁਣ 1 GP ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/5 क्यूब बाय 3/5 दैट इज 1/5 स्क्वायर। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ठीक है, रेशियो पता लग गई, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो सम दा फॉर्मूला ला दो। सम दा फॉर्मूला है ए, समझा रही गल बेटे, आर दैट इज 1/25 रेस्ट पर n -1 अपॉन r -1। सो इनू थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, ठीक है, ऐदी आ वाला ए रेशो कितनी है भी डिवाइड करोगे तो 1/25 है। सो आर रेस्ट पर n -1 अपॉन r -1, ठीक है, 1/25 -1 आ सिंपलीफाई कर लो तो थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। सो अगर तो डायरैक्ट जीपी है तो बहुत वधिया, अल्टरनेट टर्म की जीपी बनती है कोई होर अलग अलग तो वो कर लो। अच्छा ऊपर देखो आ तो मैं इंडक्शन के चैप्टर च मैं थोड़ा जनरल फॉर्मूला लिखाया सी कि हुण इफ यू सी कोई भी सीरीज़ है जीपी नहीं है, पहली टर्म अच तीन टर्म 4 या अगली 5 आ जानी है, बट अगर मैं की करा इस सीरीज़ नू एक्स माइनस वाई ना डिवाइड कर दा ते एक्स माइनस वाई ना मल्टीप्लाई कर दा, लेट अस सी व्हाट वी गेट, ठीक है। उत्थे याद करियो शायद तुहानू फॉर्मूला मैं लिखाया सी, ठीक है, तो चेते आ जाऊगा तुहानू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। चलो फिर भी मैं एक रिपीट कर दांगा थोनों, ठीक है, किन्नियां टर्म कहता n टर्म्स। सो आ साडे कोल n टर्म्स है, हाँ जी, जिन्होंने याद है तो वो तो फटाफट कर लोगे किदा आ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा आ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हाँ जी अगे ऐसे कितना बन जाएगा x4 माइनस y4 और ये किनिया टर्म्स n टर्म्स, समझ गए बस, ठीक है। आही मेन से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके दे आ फॉर्मूला बन गया। अच्छा हुण की करिए आ जी पहली पहली टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 ब्रैकेट की पहली पहली अड कर लो, ठीक है, सो देयरफॉर कितना आ जाऊगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 किनिया टर्म्स n टर्म्स, ठीक है। क्योंकि ये नहीं अद्धियां होनी, ये ना सोचो कि ये आप अद्ध होनी, अगर 10 ब्रैकेट है तो ये भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी 10 ही होने ना, ठीक है। सो ऐदा ही आ वाली जी टर्म है आ वाली सेकंड जो माइनस कॉमन कर लो तो की बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस y4 ये भी किनिया टर्म्स n टर्म्स आ थोड़े को सिंपलीफाई हो गया, ठीक है। इनू एक बार लिख लो, मैं रब कर देना, ठीक है। सो एक्स माइनस वाई ना मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई ना डिवाइड यू गेट दिस। हुण ठीक है, हुण इनू सम कर लो। हाँ जी आ एन टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म कितनी है ए रेशो कितनी पुत्र एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स इस पर n -1 अपॉन r -1 x -1, ठीक है, माइनस हाँ जी आ वाली फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर रेशो वाई रेस्ट पर n -1 अपॉन वाई -1, ठीक है। थोड़ा आंसर आ गया, समझ आई गल, ओके। अच्छा आ क्वेश्चन बड़ा पिक्यूलर जिहा मैथड है, इसका मैथड भी याद रखियो, स्कूलों तो आउंदी है, जेई च भी आ चुका है क्वेश्चन। तो सीरीज़ यहो जी होएगी कि 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस ऐसे 4444 एंड सो ऑन एन टर्म्स। अगर तुम देखो कि डिवाइड करो सेकंड बाय फर्स्ट थर्ड बाय सेकंड रेशो सेम नहीं आ रही, ठीक है, जीपी फिलहाल नहीं है, जो उपर आप थोड़ा स्कीम ला के जीपी बनाई ना, इन्हू भी लानी पैनी स्कीम, और स्कीम भी याद रखियो। तो की करीदा होंगे आ जो नंबर कॉमन है
ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। तो 4 कॉमन कढ़ना है, कितना आएगा इतने 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है, सो मैथड याद रखियो, जो भी नंबर है तो 444 हो या 555 555 एंड सो ऑन, जो भी नंबर है कॉमन कर ले एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9। आई लेट यू नो व्हाई 9 ओनली। डिवाइड करता 9 ना तो इतने हर एक टर्म को 9 ना मल्टीप्लाई कर लो, तो इनू करांगे 9 ना, कितना आएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 इदां दी कितनी टर्म पुत्र, n टर्म्स। ठीक है, सो की करना है, वट एवर नंबर इज देयर उन्होंने कॉमन कर लिया, divide by 9 and multiply by 9. Now why this 9? Because 9 is going to do this. 9 is what? 10 minus 1. 99 is 100 minus 1. 999 is 1000 minus 1. And now we can see पहली term 10, 100, 1000 ਇਹ GP ਬਣ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਮਸ ਸੇ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ, n टर्म्स। ठीक है, आ चीज़ हजम करो पहला। तो उन्होंने लिख लिया 9 ਨੂੰ 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 और ये कितनी टर्म्स होंगी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ n टर्म्स होंगी। ਹੁਣ सम कितना आएगा 4/9। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है, पहली पहली, अच्छा दूजी दूजी -1 -1 -1 माइनस कॉमन ले लो। सो अगर 3 है -1 -1 -1, 3 टर्म है -3, 4 है -4, n टर्म्स है तो कितना देगा -n। ठीक है, सो जिन्होंने हले भी थोड़ा बॉन्डलाइजेशन हुई है एवं अगर बेटे लिखा है ए माइनस A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 प्लस A3 माइनस B3 इदा लिखा है तो आई कैन मतलब तीन टर्म चीज समझो तो आई कैन सर्टनली राइट दिस ना, मैं पहली पहली इकट्ठी कर ला, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अलग लिख लिया और माइनस दूजी दूजी अलग लिख B1 प्लस B2 प्लस B3। आई कैन ऑलवेज सॉर्ट, तो इदा ही एंड पहली पहली सॉर्ट कर ली n टर्म से, दूजी दूजी -1 -1 -1 और -n हो गया। ठीक है, सो जब इन्ना कर लिया तो हुण तो मेरे हिसाब नाल फॉर्मूला ही लाना रह गया। ठीक है, हुण तो की करना आपां, वी जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड दैट इज s इज इक्वल टू 4/9। हाँ जी, a r रेशो कितनी है 100/10, 10 रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 10 माइनस 1 9, ਇਹਦਾ सम आ गया s माइनस r। बस आ थोड़ा आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स इट। सो ये याद रखियो मेथड। अच्छा ये ठीक है, एक ना मैं इतने क्वेश्चन लिखा नहीं बट मैं थोड़ा जा थोड़ा दस देना, कई बार आ भी सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें मेथड समझ आ गया बेटे। ओके, अगर आप पूछा हो कि 0.4 0.44 इतने 0 पॉइंट हो गए, फिर की करना। फिलहाल तरीका सेम 4 कॉमन ले लिया तो इतने की बचेगा, जब 4 कॉमन आएगा इतने बचेगा 0.1 0.11 0.111 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है, नैक्सट स्टैप भी सेम है, 9 ना डिवाइड तो 9 ना मल्टीप्लाई, इतने 9 ना मल्टीप्लाई करांगे 0.1 कितना आएगा 0.9, इतने करांगे 0.99। ठीक है, 0.999 एंड हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है, अच्छा इतने थोड़ा एक स्टेप बाद जाना, 0.9 लिख सकते हैं 9/10 एंड 0.99 99/100 एंड 999/1000 एंड हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है, बस लास्ट स्टेप, 9/10 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1/10। ठीक है, एलसीएम लॉग 9/10। अच्छा 99/100 इज 1 माइनस 1/100 and that is 1 minus 1/1000 and how many terms, n terms। so I guess that's it। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ कि पहली पहली टर्म अलग तो सॉर्ट कर लो। ठीक है, एंड 4/9। सो पहला देखो 1 + 1 + 1 n बार आएगा तो n आ जाएगा, माइनस आ वाली हूँ माइनस कॉमन 1/10 + 1/100 + 1/1000 ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪੁੱਤਰ n ਟਰਮਸ।
ठीक है। सो आई गेस वी कैन नाउ write down the answer A. GP आ गई ना, second term by first term 1 by 10, third by second 1 by 10 is a GP. So A R which is 1 by 10 raised to power n minus 1 upon 1 by 10 minus 1। बस गल खत्म, मैंने थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लियो, थोड़ा आंसर आ जाए। ठीक है, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ a GP consists of even number of terms। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਔਡ ਪਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਈਵਨ ਪਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਔਡ ਪਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਈਵਨ ਪਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਏ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ AR cube and let the number of terms be n, and you know total number of term n है क्योंकि even number of terms है, मतलब n is a even number। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ odd place ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ, ਇਹ number of terms ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਧ ਬਿਲਕੁਲ n by 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ GP ਹੈ ਵਿਦ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਬਾय ਫਸਟ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਟਰਮ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, A ਫਸਟ ਟਰਮ ਰੇਸ਼ੋ R, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੇਜ਼ਡ ਬਾय ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ n minus 1 upon R minus 1, ਇਹ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਟਰਮ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਕਿਊਪਾਈਂਗ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ, ਤੇ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਟਰਮਸ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ GP ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਡ ਪਲੇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਵੀ GP ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ n by 2, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਅਗਰ n ਹੈ ਤੇ n by 2 ਔਡ ਪਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ, n by 2 ਈਵਨ ਵਾਲੀਆਂ, तो ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ n by 2 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ r ਸਕੁਆਇਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ a r ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 upon r minus 1, ਇੱਥੇ r ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ a ਫਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਮਾਈਨਸ 1 upon ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਮਾਈਨਸ 1, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब यह नहीं कहना कि सर वो कॉमन रेशो आ रही होगी, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਟਰਮ ਆ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ A ਫਸਟ ਟਰਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ r ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ n by 2। ਠੀਕ ਹੈ, A ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਮਾਈਨਸ 1 upon r minus 1, ਸੋ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ n by 2 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 1 upon ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ r ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 upon r ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, r ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ r ਮਾਈਨਸ 1 into r plus 1। ਸੋ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਟਰਮ, ਮਤਲਬ this is equal to 5 time the odd places, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ s is equal to 5 time this। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ which is a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 is equal to 5 time this, a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 into r plus 1। so I guess ਆ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰਮਸ, ਆ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, r minus 1 ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 is equal to 5 upon r plus 1। ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, r plus 1 is 5, r is equal to 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ n ਟਰਮਸ ਆਫ GP। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ GP ਹੈ ਕੋਈ A1 A2 A3 n terms to the sum of the
n+1 टू 2n, मतलब n+1 टू 2n हो गया नेक्स्ट n टर्म्स, ठीक है। आप पहली n टर्म्स हो गई। अच्छा, nth ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ n+1, है ना, n+1, और फिर n टोटल कितने हो गए a2n, मतलब की हो गया ਆ n ਟਰਮਸ ਆ ਵੀ n ਟਰਮ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਰਸਟ n ਟਰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, और फिर सम ऑफ द नेक्स्ट n टर्म, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और ਇਹਨਾਂ मैं ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ भी जीपी है बेटे 2 4 8 16 एंड सो ऑन, है ना, ਤੇ मतलब अगर जीपी ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਆ ਚੱਕੋ, मैं ਕਹਾਂ ਆ ਚੱਕੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ अगर ਸਿੰਗਲ जीपी ਸਿੱਧੀ जीपी ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈਏ, तो ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ है, तो आर ਤੇ जो भी ਲਵਾਂਗੇ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ फर्स्ट टर्म होएगी आ, अगर मैं आ वाला मैं कहां सैपरेट सम लभो तो ਉਹਦੀ फर्स्ट टर्म ਤੇ ਆ ਹੋਏਗੀ, मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। तो जब एस सीरीज का मैं सम कढूंगा तो ਉਹਦੀ फर्स्ट टर्म होएगी आ, ਇਹਦਾ मतलब मैं आ वाली टर्म कढ ला, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इफ आई स्टार्ट द सम फ्रॉम दिस, ठीक है। तो गल खत्म। तो आप हुण क्वेश्चन करन ते आइए। पहला तो कॉमन रेशो आर मान लो, फर्स्ट टर्म ए मान लो, ठीक है। सो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स S1 लिख लो, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ये होएगा a r रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म n है -1 अपॉन r -1, ठीक है। अच्छा, हुण मैं नैक्सट n टर्म का सम चाहिए S2 कर लैन मैं। हुण नैक्सट जब इत्थों लैके इत्थों तक टर्म का मैं सम कढन लग गया आ प्लस करके, तो मैनू पता है कि कॉमन रेशो तो यदी भी आर है क्योंकि जीपी सेम है, और नंबर ऑफ टर्म भी एरिया n है, ठीक है। आप पहली n से दूजी n है, नंबर ऑफ टर्म n है, तो बचा कि ए की है आ वाला नंबर, सो दिस विच इज नथिंग बट दी n+1th टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। सो n+1th टर्म कर लीजिए, व्हाट इज a n+1, दैट इज a r इस्ट पावर n+1 -1, ठीक है। n+1th टर्म कर ली एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सो द n+1 टर्म आ गई तुहाडे को a r इस्ट पावर n, देयरफॉर जदी आ सीरीज है पुत्र ਉਹਦੀ पहली टर्म हो जानी आ, नंबर ऑफ टर्म पता है, ठीक है, तो आप सम कढ़ लांगे, ठीक है। आ गई लाइट, ठीक है, चलो। अच्छा हुण की है कि ए की है S2 दी ए पहली टर्म आ वाली, ठीक है, ए आर रेशो तो सेम है, रेस्ट पर n-1 अपॉन r-1 रेशो तो आ रही है, बड़ी आ गल समझानी चाहिए है। दिस वाज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, दिस इज सम ऑफ द नेक्स्ट n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म सेम है, जीपी सेम है, कॉमन रेशो भी सेम है, फर्क ਇਹਦਾ सिर्फ फर्स्ट टर्म ਦਾ। तो ਇਹਦੀ फर्स्ट टर्म तो यही है, तो ਇਹਦੀ फर्स्ट टर्म की है ਜਿਹੜੀ एस सीरीज ਦੀ n+1 टर्म है, उसी कर ली बस। बाकी तो की चाहता है वो रेशो तो आप डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हम देखो आ सारा तो एवं कट्टे जाएगा, तो 1/a ना 1 आई कटेगा, तो कितना आ गया 1/r⁻n, थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। आही प्रूव करना से, ठीक है पुत्र। चलो एक अद्धा सवाल होर कर लिए, फिर आप नैक्सट क्लास करांगे। कहना इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी बी a एंड b, तो पहली टर्म a है, nth टर्म b मान लो, तो जीपी मान लीजिए a r स्क्वायर, nth टर्म की होगी पुत्र a r दी पावर n-1 एंड दैट इज इक्वल टू b, ठीक है। if p is the product of first n term, important question है, if p is the product of first n terms, तो p की है पुत्र another product, that is a into ar square ar दी पावर n-1। अच्छा मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ टर्म n है, मतलब a कितनी बार a है n बार, मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आएगा n a आएगा कि a दी पावर n आएगा, a रेस्ट पर n, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब एंड a रेस्ट पर n इंटू फिर r आया, r दी पावर केड़ी है, r दी पावर 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू r दी पावर 2 इंटू r दी पावर 3 अप टू r दी पावर n-1। सो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1। आ गल समझानी चाहिए। सो जो कहना करी जाइए, कहना पी जी प्रोडक्ट है कि पहली एन टर्म का वो लिख लिया, ए इकट्ठा कर लिया, आर इकट्ठा कर लिया, जिवें ए पी च आप ए ते डी इकट्ठा कर देंगे। अच्छा हुण आ सम ए पी का नज़र आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n-1,
एन च ना कन्फ्यूज हो एन च ਇਹਦੇ ਚ r नहीं ਸੀਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक है सो नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 सम कितना होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये मैं सिर्फ आ कैलकुलेट कर रहे थे आ कट्टिया गया दिस इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाय 2 समझे गल ये मैं आ कैलकुलेट किया n इंटू n माइनस 1 बाय 2 उन्होंने मैं इतने लिख ला p इज इक्वल टू a रेस्ट पर n r रेस्ट पर n इंटू n माइनस 1 बाय 2 ठीक है ओके प्रूव की करना पी स्क्वायर तो दोनों पास स्क्वायरिंग कर दो स्क्वायर यदि स्क्वायरिंग करोगे तो की आएगा यदि भी पावर आएगी तो यदि भी ठीक है ए इंटू बी दी पावर एन इज ए दी पावर एन इंटू बी दी पावर एन सो स्क्वायर करोगे इत्थे भी आएगा तो इत्थे भी आएगा ठीक है वो इफेक्टिवली बाद कट्टा जाएगा ठीक है सो देयरफॉर पी स्क्वायर आ गया पुत्र तुहाडे को ए रेस्ट पर 2n आर रेस्ट पर n इंटू n माइनस 1 आ तुहाडे को लैफ्ट हैंड साइड आ गई क्योंकि वी नीडेड टू प्रूव समथिंग लाइक दिस पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी दी पावर n ठीक है सो आ लैफ्ट हैंड साइड आ गई अच्छा हुण की चाहिए राइट हैंड साइड आ मैं बेटा रब कर रहा राइट हैंड साइड ते आ जाने व्हाट इज राइट हैंड साइड RHS is a into b raised to power n very good a into b किया a r raised to power n minus 1 raised to power n a into a square r raised to power n minus 1 raised to power n पावर दोनों देना मल्टीप्लाई होगी सो कितना आएगा a दी पावर 2n इंटू आर दी पावर ए मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस 1 और आई गेस सेम है एंड दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ठीक है सो आता LHS आ गया आई गेस चलो एक और कर ली ठीक है एक और सवाल कर लिए लास्ट देन यू आर ऑफ द हुक थोड़ा इकट्ठा ही काम होना 2 दिन का अच्छा वो कहता जी if f is a function satisfying this ठीक है ये मैं दसना की होंगे मतलब where x and y are natural number ਇਹਦਾ मतलब पता की है कहते ਇੱਥੇ जे x ਤੇ y ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ f of 1 3 ਹੈ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ n ਲੱਭਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ f of x ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ sin x फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एफ एक्स लिख दिया आप ठीक है तो अगर मैं कहूँ लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स मतलब सम टर्म्स ऑफ एक्स मतलब लेमन टर्म समझो ठीक है मैं कहूँ एक्स स्क्वायर तो जिवें आ लिखा एफ ऑफ 1 ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ एक्स की वैल्यू 1 पुट करो सो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर आ मतलब है सो एफ एक्स कोई फंक्शन होएगा सानू नहीं पता ਕਿਹੜਾ है जिदा मैं ਇੱਥੇ एक्स स्क्वायर लिया एग्जाम्पल ਲਈ sin x लिया तो कोई भी होएगा वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट राइट नाउ तो जो पूछा उस तो शुरू करते हैं उन्हें पहला सॉरी जितों गिवन है तो शुरू करते हैं गिवन है समेशन एफ एक्स 100 भी दिता है तो समेशन कई बच्चे पूछते समेशन बेटे की होंगे कि इत्थों मैं पहला भी एक्सप्लेन कर चुकिया आ सब तो पहला आ जो लोअर सबस्क्रिप्ट होंगे यदी वैल्यू पुट करी दी समेशन का मतलब होंगे ऐड करना पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करो ये तो कितना आएगा एफ ऑफ 1 मतलब सम नू कॉम्पैक्ट लिखने का एक तरीका है पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट की फिर समेशन मतलब सम करो फिर एक्स की वैल्यू नेक्स्ट 2 एफ ऑफ 2 फिर नेक्स्ट वैल्यू 3 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 ठीक है अप टू फिर लास्ट कित तक जाना एन तक तो एफ ऑफ एन आ मतलब सो आ तुसी लैफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड कर ली इज इक्वल टू 120 सो हुण तुहानू आ दिता है हुण लॉजिकली सोचो तुहानू f1 दिता है 3 तो एदी वैल्यू 3 पता है तो हुण बाकी ना f2 पता है ना f3 पता है आ नहीं पता तो जे तुसी आंसर कढना है तो यू नीड टू नो दीज वैल्यूज एंड फॉर टू गैट दीज वैल्यूज आ एक रिलेशन दिता है हुण सोच के देखो मैंने f2 चाहिए मतलब अंदर इत्थे 2 आवे हुण इत्थे सोचो वो कहंदे इत्थे x और y तुसीं कोई भी नैचुरल नंबर पुट कर सकते हो तो इत्थे मैं 2 बनाना मैनू अंदर अगर 1 होवे तो मैनू वैल्यू पता है तो अगर मैं इस रिलेशन च x दी वैल्यू y दी 1 पुट करना लेट्स सी व्हाट हैपेंस इत्थे आ भी 1 ते आ भी 1 दोनों बन्ने तो 1 + 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू f1 * f1 आ गल समझ आई वो कहना जी ऐसा रिलेशन च जो मर्जी नैचुरल नंबर पुट करो फॉर ऑल नैचुरल नंबर यू कैन पुट सो टू गेट f2 मैं x भी 1 पुट करता y 1 पुट कर दूँ
ठीक है। सो F1 कितना है 3, सो आ हो गया 3, आ भी 3, सो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। F2 आ गया 3 स्क्वायर, चलो आ भी निकला है। अगला टास्क की है F3 ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ F3 ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2, y ਨੂੰ 1, 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2, y ਨੂੰ 1, ਸੋ 2 + 1 3, x2 y1, f2 into f1, f2 कितना है 3 स्क्वायर, f1 कितना है 3, तो ये कितना हो गया 3 क्यूब। ठीक है, सो f1 3 है, f2 3 स्क्वायर, f3 3 क्यूब, तो ऐदा ही अगला कितना आएगा 3 दी पावर 4। सो यू कैन जनरलाइज कि ठीक है देयरफॉर f of n कितना हो जाएगा 3 दी पावर n। ठीक है, हालांकि नॉट एलिगेंट मैथड बिकॉज +2 ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਦ ਅ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ f2n ਹੈ f3 ਨਾ, ਤੇ ਹੈਂਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ fn ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਟ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ कहता 2-3 ਵਾਰ ਦਿਸ ਵਰਕ, ਸੋ fn ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ fn ਕੱਢ ਲਿਆ। so therefore let's put the value f, this is 3। ठीक है, मोर ओवर 3, f2 कितना सी 3 स्क्वायर, f3 3 क्यूब, f4 3 4 and fn is 3 the power n is equal to 120। ठीक है, so now I guess we have a known series and which looks like a GP। 3 स्क्वायर बाय 3 3 है, 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर ये GP है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 तो लेके n तो मतलब सम कर लो a r रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 120 ਦੇ। therefore I guess ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40। so 3 raised power n minus 1 is, this is 2, this is 80, so 3 raised power n is 81, therefore that is 3 raised power 4, therefore n is equal to 4। ठीक है, चलो मैं लाइन 4 आ गया। ठीक है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ समझ आ गई। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करांगे, काफ़ी हो गया।